Hello students, myself Saurabh Singh. Here I am discuss you about economics. Basically this lecture is related from law honors first semester. अब जैसे कि आपको मालूम है इकोनॉमिक्स का जो पहला जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स मैं डिस्कस करूँगा या जो भी सिलेबस में डिस्कस करूँगा आपसे वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो जो सिलेबस है हमारा उसमें पहला जो पॉइंट है वो यही है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो क्या है एंड मैक्रो क्या है। थर्ड टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स एंड लॉ, कि इकोनॉमिक्स एंड लॉ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, लाइक इक्विलिब्रियम है, मार्जिनल यूटिलिटी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ब्लैक मनी, प्राइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से इस सिलेबस को जो है वो 4 हेडिंग्स में बांटा गया है। एक नेचर से शुरू करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो पहला टॉपिक है इसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली जो टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे वो बताना, जहाँ पर जो सिलेबस है उसमें पूछना चाह रहा है आपसे कि आपको क्या मालूम, आपको कैसे मालूम है कि क्या इकोनॉमिक्स का नेचर है, या इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, या इसमें इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें किन चीज़ों की स्टडी करते हैं या किन चीज़ों की स्टडी नहीं करते हैं। तो पहले तो हम इसके वर्ड से ही लेते हैं, इकोनॉमिक्स ये वर्ड क्या है। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इसका जो ऑरिजिन है वो ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिको से है, जिसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में ओक्यूस मतलब था होम एंड नोमोस मतलब था मैनेजमेंट। ग्रीक लैंग्वेज में या एशियन ग्रीक में जो ये वर्ड यूज़ करता था इसका मतलब था होम मैनेजमेंट। किस तरह से एक जो ओनर है, एक घर का जो मालिक है, एक घर का जो स्वामी है, वो कैसे अपने घर की चीज़ों को मैनेज करता है इकोनॉमिकल वे में, उसके लिए ये वर्ड था ओकियोनोमिकोस। फिर ये वर्ड जो है इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अगर हम कहें कि इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है या इकोनॉमिक्स है क्या, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसकी स्टडी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन स्टडीज़ को कहेंगे दोज एक्टिविटीज़ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, रुपए पैसे में मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएंगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक्स क्या है? अगर हम इन दोनों बात को एक साथ कोरिलेट करें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि रुपए में, पैसे में उसे मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करें, थोड़ा सा और इसको आगे ले जाएं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ परफॉर्म की जाती हैं। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड इकोनॉमी। तो कहाँ परफॉर्म की जाती हैं वो? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो अगर इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, अब अगर इनकी हम स्टडी कर रहे हैं, नाउ वी कैन से वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो हम कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। बेसिक और मूल डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं चीज़ों की स्टडी करेंगे जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं मनी में। जिन चीज़ों को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं उनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक हम कहें कि हमारे पास एक ये मार्कर है, इस मार्कर की प्राइस क्या होंगे, तो हमें उसका प्राइस मालूम होगा 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, जो भी प्राइस होगा इसका हमें मालूम होगा कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, कितने में इसको बेचा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सभी चीज़ों की स्टडी के लिए एक जो साइंस है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड करें इसको, तो ये तो वर्ड की डेरिवेशन हो गया कि ओकियोनॉमिको से आया है। ओक्यूस का मतलब होम है, नोमोस का मतलब मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर हम इस बात करें कि इकोनॉमिक्स को सामान्य शब्दों में समझें कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Economic activities are those activities which can measure in terms of money, जिन्हें मनी मेजर कर सकते हैं। Now if we measuring something in money, समथिंग जिसको हम किसी को चीज़ को रुपया पैसे मेजर कर रहे हैं, सच एक्टिविटी टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी, इसे हम इकोनॉमी कहेंगे। सो वी कैन ईजिली कोरिलेट दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ये वो चीज़ है जो डायनेमिक है, अर्थव्यवस्था के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी स्टडी करने के लिए जो शास्त्र है, जो साइंस है हमारे पास, उसी को हमने अर्थशास्त्र कहा है। ठीक है, अगर अब इसे हम अर्थशास्त्र कहेंगे तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि इसका नेचर कैसा है। तो अभी हम नेचर की बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट की, बिकॉज ये ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या है कि इसका सब्जेक्ट मैटर कौन है? ह्यूमन बींग्स, हम और आप हैं। अगर इसका सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग्स है, हम और आप हैं, देन वी कैन से इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है
एंड साइंस भी है। अब आर्ट भी है और साइंस भी है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग्स हैं, हम और आप इसकी स्टडी करते हैं, हमारे और आपके बारे में इसमें स्टडी की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में को आर्ट भी कहेंगे और साइंस भी कहेंगे। अब अगर हम कहें कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहेंगे, कि वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो बताते हैं इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। अब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को आर्ट या साइंस क्यों कहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझें कि इकोनॉमिक्स को आर्ट क्यों कह रहे हैं या इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कह रहे हैं। बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, हम और आप हैं, तो हम इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। अगर हम इसकी स्टडी करें कि इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है, इकोनॉमिक्स को साइंस ही क्यों कहा गया है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में साइंस में ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं। तो हमने कहा साइंस क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज का सेट है जिसमें कुछ चीज़ें पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं, पहले से फिक्स होती हैं, यानी कि कुछ थ्योरीज पहले से फिक्स हैं, कुछ लॉज यूनिवर्सल हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ लॉज बड़े यूनिवर्सल हैं, फिक्स हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, हम कहेंगे देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस में, कीमत में और क्वांटिटी के डिमांड में इनवर्स उल्टा रिलेशन पाया जाता है। तो ये यूनिवर्सल है, ये एक लॉ है और ये एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है। अब साइंस में एक और पॉइंट होता है कि साइंस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, कि कोई कारण होगा उस पर कोई प्रभाव आएगा, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, या हम कहें C+O2 इक्वल्स टू CO2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कोई कारण होगा उसका प्रभाव आएगा। सेम यही चीज़ें इकोनॉमिक्स में भी होती हैं, यहाँ पर भी कुछ कारण है और उसके कुछ प्रभाव हैं। जैसे हमने कहा, इसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगी। तो क्या यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप भी है, तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहते हैं। एक और थर्ड पॉइंट है कि साइंस में चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो सिस्टमेटिक होती है और वो पहले से प्रीडिफाइंड होती है। सेम इकोनॉमिक्स में भी है, जब हम इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं तो इसमें चीज़ें जो हैं पहले से प्रीडिफाइंड हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ साइंस वर्क करती है या साइंस कहलाती है। अब अगर इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो तरह की बातों को कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। अब अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, बेसिकली पॉजिटिव साइंस का मतलब ये होता है कि व्हाट इट इज़, क्या हो रहा है, सिर्फ इसी की स्टडी करी जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि लियोन रॉबिन्स ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट व्हाट इट इज़, इकोनॉमिक्स क्या है। जबकि दूसरा थॉट है, एक नॉर्मेटिव साइंस का थॉट है जो कहता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम इसकी स्टडी ना करें कि क्या है, बल्कि इसकी स्टडी भी करें कि क्या होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस भी कहते हैं। अगर इकोनॉमिक्स को साइंस कहते हैं तो साइंस में एकदम एक्सट्रीम किस पे चले गए तो हमने इसे पॉजिटिव साइंस कहा, और इसको हमने थोड़ा सा डायल्यूट फॉर्म में रखा तो हमने इसको नॉर्मेटिव साइंस कहा। तो बेसिकली ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक रॉबिन्स का है, एक मार्शल का है, जहाँ पहले वहाँ पर उसे पॉजिटिव साइंस बोलते हैं, दूसरे में उसे जहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ आर्ट, कि आर्ट है क्या। सी आर्ट के लिए क्या है कि हमारे पास कोई नॉलेज है, हम पहले से कुछ पता है और हम उस नॉलेज का या उस सेट ऑफ नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं अपने रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए। जब उन्हें हम हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से आर्ट का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट है। अब जैसे इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी कर लिया लॉ ऑफ डिमांड की, या नेशनल इनकम की स्टडी कर ली, या जीडीपी की स्टडी कर ली, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे लोगों की इनकम को इंक्रीज़ किया जाए, कैसे लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए। अगर हमें लोगों की इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कोई पॉलिसी यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो पहले से इस्टेब्लिश फैक्ट्स थे, पहले से इस्टेब्लिश जो सेट ऑफ नॉलेज थी, उसका यूज़ करके हम रियल टाइम की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई जाए। अब हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई जाए,
तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जो भी थ्योरीज पढ़ी थी, उनका यूज़ किया। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। तो इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है। प्योर फॉर्म में कहा जाए तो ना तो इकोनॉमिक्स आर्ट है और ना ही साइंस है, क्योंकि साइंस में कुछ चीज़ें प्रीडिटरमाइंड हैं, यूनिवर्सल हैं और वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होंगी। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ें प्रीडिटरमाइंड हैं और यूनिवर्सल हैं वो सभी के सभी यूनिवर्सल हैं हो, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बींग है। हो सकता है एक व्यक्ति की इनकम अलग हो और दूसरे व्यक्ति की इनकम अलग हो सकता है एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर का जो पैटर्न है वो अलग हो, दूसरे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर का पैटर्न अलग हो। तो हम इसको एक्यूरेट साइंस नहीं कह सकते, हम साइंस कहेंगे क्योंकि हम इसकी स्टडी तो कर रहे हैं, हम इसको इसमें कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हैं, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, इसमें जो है सेट ऑफ नॉलेज है, इनके इसी कारण से हम इसे साइंस तो कहेंगे, बट साइंस के साथ साथ हम इसे प्योर साइंस नहीं कह सकते। ठीक है। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट है तो हम इसे आर्ट भी कहेंगे। अगर हम इसे आर्ट कहेंगे तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है, तो बताया कि सेट ऑफ नॉलेज है जिसका यूज़ करके हम जो है प्रैक्टिस करते हैं और फ्यूचर में आने वाली समस्याओं को या प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। सो इकोनॉमिक्स कैन बी अ आर्ट एंड कैन बी अ साइंस, और इकोनॉमिक्स कैन बी अ बोथ, इट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस में बताया जाता है मैंने आपको पहले ही कि इसे पॉजिटिव भी कहते हैं और नॉर्मेटिव कहते हैं। ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट सेट ऑफ स्कूल है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस एंड वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है। जो है वो साइंस है, तो इसको बताने के लिए हम ये मेज़र कर सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि